कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। अब बात करते हैं लीडरशिप की वो क्वालिटी जो लीडर को सबसे पहले नोटिस करवा देती है, कम्युनिकेशन, और उसके साथ ही कॉन्फिडेंस। सिंपल सी बात समझो, अगर तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी है लेकिन तुम उसे सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो लोग तुम्हारी कैपेबिलिटी कभी समझ नहीं पाएंगे। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अच्छी इंग्लिश बोलना नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बात को सिंपल, क्लियर और ऑनेस्ट तरीके से सामने रखना। स्कूल का एग्जाम्पल ले लो। क्लास में एक स्टूडेंट होता है जिसे आंसर आता है लेकिन वो बोलने से घबराता है, और एक स्टूडेंट होता है जिसे थोड़ा कम आता है लेकिन वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। टीचर का ध्यान ज्यादातर दूसरे स्टूडेंट पर जाता है। यही रूल लाइफ में भी अप्लाई होता है। लीडर वो नहीं होता जो सब कुछ जानता हो, लीडर वो होता है जो जानता है उसे क्लियरली कम्युनिकेट कर पाता है। अब बात कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब ओवर एक्टिंग या एटीट्यूड भी नहीं होता। रियल कॉन्फिडेंस होता है शांत रहकर अपनी बात रखना और क्रिटिसिज्म को बिना टूटे एक्सेप्ट कर पाना। कॉन्फिडेंस का एक सिंपल फॉर्मूला है, क्लैरिटी एंड प्रैक्टिस। जब तुम्हें पता होता है कि तुम क्या बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जितना तुम बोलने की प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतनी तुम्हारी बात लोग सीरियसली लेंगे। लीडरशिप में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी। जो लीडर सिर्फ बोलता है और सुनता नहीं, वो डिक्टेटर बन जाता है, और जो सुनता भी है, समझता भी है, वो लीडर बन जाता है। इसलिए याद रखना, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन लोगों को जोड़ती है और क्वाइट कॉन्फिडेंस उन्हें तुम पर भरोसा करना सिखाता है। लीडर अपनी आवाज से नहीं, अपनी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से पहचाना जाता है।